स्टेट से मिलता है, पाया जाता है, तो दूसरी स्टेट की अथॉरिटी से जो है तमाम चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी। तो पुलिस का एक्शन लगातार चल रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि कोई भी अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में बसा हुआ पाया जाएगा तो उसको एफआरओ की मदद से जो है डिपोर्ट किया जाएगा। और ये तस्वीर दिल्ली के इसी इलाके की नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव चल रही है, क्योंकि एलजी ने साफ तौर पर यही आदेश दिए थे कि कोई दिल्ली में रोहिंग्या या अवैध बांग्लादेशी बसा हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। और इसी लीगल एक्शन के तौर पर जो है पुलिस जो है अपने यहाँ पे काम करती हुई नजर आ रही है। जी, तो ये पूरी जानकारी दे रहे थे और साफ तौर पर बताया कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और इसके जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन बाहरी है और कौन घर का है। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं अनिल परब। इनके बयान से आक्रोश फैल गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और बीजेपी विधायकों ने अनिल परब के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अब वाकया क्या है हम आपको बता रहे हैं। अनिल परब ने खुद की तुलना छत्रपति संभाजी से की थी और इसी बात को लेकर गुस्सा है। बीजेपी विधायकों ने गुस्सा दिखाया और महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल परब के खिलाफ नारेबाजी इन्होंने की है। अनिल परब जो है शिवसेना उद्धव गुट के एमएलसी हैं जिन्होंने अपनी तुलना छत्रपति संभाजी से की थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभाजी पर सियासी घमासान मचा है और तो अनिल परब का जो विवादित बयान भी अब आपको सुनाते हैं जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ा हुआ है। तो हम अनिल परब का वो बयान जरूर सुनाएंगे, लेकिन जो गुस्सा है खासकर बीजेपी नेताओं का, ये महाराष्ट्र विधानसभा के ठीक बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अनिल परब के बयान से लोगों में आक्रोश है और आक्रोश इस बात को लेकर है कि अनिल परब ने खुद की तुलना छत्रपति संभाजी से की थी और ऐसे में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी विधायकों ने अनिल परब के खिलाफ नारेबाजी की, महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया बैठकर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अनिल परब को निशाने पर लिया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। आखिर अनिल परब क्या चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो यह दिखाया जा रहा है कि हम किसी भी औरंगजेब के बिल्कुल खिलाफ हैं और ऐसे में अपनी तुलना छत्रपति संभाजी से करना कहां तक सही है। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल परब जो विधान परिषद में विधायक हैं, जरा मुझे एक बात बताइए सत्य प्रकाश, क्या ये भूल चुके हैं अनिल परब कि संभाजी से खुद की तुलना क्या वो कर सकते हैं? क्या ये पता नहीं है उन्हें कि संभाजी का कद क्या था और अपनी तुलना वो कर रहे हैं? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कल विधानसभा में विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया। इसके बाद कहीं कहीं महाराष्ट्र में कहीं सियासत शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र के जो विधानसभा गेट के बाहर बीजेपी के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनकी डिमांड है बीजेपी के नेताओं की, जिस तरह से अब्बू आजमी के खिलाफ कार्रवाई किया गया उसी तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो अनिल परब है, विधान परिषद के एमएलसी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाए। तो इसको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के गेट के बाहर बीजेपी के जो जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पे बैठे थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि जो अनिल परब है, उद्धव ठाकरे काफी करीबी हैं अनिल परब और एमएलसी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज के साथ अपनी तुलना किया है। कल विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया है कि जिस तरह से औरंगजेब को लेकर जिस तरह से हुआ है उसी तरह से कहीं कहीं हमारे साथ भी हो रहा था। कहीं कहीं इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना जो बयानबाजी काफी तेज हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताएंगे और अगली खबर संभल से। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि विवादित मस्जिद के पास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। ये संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संभल में जुम्मे की नमाज पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं और विवादित मस्जिद के पास भी सुरक्षा कड़ी की गई। रमजान का आज पहला जुमा है, जिसको देखते हुए शाही जामा मस्जिद, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित इमारत अपने ऑर्डर में लिखा, उसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि 1:40 पर जो नमाज है जुमे की वो अदा की जाएगी और रमजान का पहला जुमा है, जिसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देखेंगे कि जो संभल पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है, साथ ही RAF के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की जा रही है और CCTV कैमरे जो लगातार यहाँ पर इंस्टॉल
इंस्टॉल किए गए थे उसके ज़रिए एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे इलाके की जो मॉनिटरिंग है वो साफ तौर पर करेगा। और आप देखेंगे जिन सीसीटीवी कैमरों का हम लगातार जिक्र करते हैं वो आप शाही जामा मस्जिद विवादित इमारत के बिल्कुल बाहर आप लगा हुआ यहाँ पर देख लेंगे। और पुलिस अलर्ट मोड पर है, सीनियर ऑफिसर्स भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूरी जो सिचुएशन है उसका जायज़ा ले रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों के नमाज अदा करने के लिए पहुँचने की उम्मीद इस बात को लेकर भी है क्योंकि पहला जुमा है रमज़ान का। हालांकि तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो कर रहा है। होली बहुत नज़दीक है जिसको देखते हुए अमन कमेटी और पीस कमेटी की बैठक लगातार की जा रही है। उस लिहाज से भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनमें किस बात को लेकर चर्चा है और आने वाले दिनों में संभल में क्या कुछ रहने वाला है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अलर्ट है और लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज जुमा है, जिस नमाज अदा करने नमाजी यहाँ पर पहुँचेंगे उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और पूरे संभल में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इसको लेकर तमाम जो इंतजाम वो संभल में किए गए हैं। विजय सीपी सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो साफ तौर पर सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और खास स्तर पर हमारे सहयोगी ने एएसपी से खास बात की है, कैसे इंतजाम है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा और जो पहली नमाज है उसके बाद कुछ उपद्रव ना मचे, समरसता बनी रहे, इसके लिए क्या कुछ कहा है ये सुनाते हैं। आज रमज़ान का पहला जुमा है, हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी आपने टाइट किया, आप खुद मुआयना करना पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या व्यवस्था सर आज के लिए, किस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर किए हैं? पूर्व की भांति जुमा की नमाज है। इस विवादित स्थल पर सभी बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। साथ ही सीसीटीवी के माध्यम से आसपास के स्तर पर नज़र रखी जा रही है और सभी बिंदुओं पर फोर्स तैनात है, बैरियर एक्टिवेट है एवं जो जुमा की नमाज है सकुशल संपन्न कराई जाएगी। कितनी गैदरिंग की उम्मीद है सर? आप लोगों ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाया है कि इतनी ही गैदरिंग होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं? सभी को बताया गया है कि जो आसपास के लोग हैं परंपरागत रूप से नमाज यहाँ अदा करते हैं वही आएंगे। बाहर से लोगों को आने के लिए मना किया गया है। जो परंपरागत रूप से आते रहे हैं वही यहाँ नमाज अदा करने आएंगे, ये बता दिया गया उनको। आईडीज़ वगैरह आप लोग चेक करेंगे उनकी? यह यहाँ के जो लोग हैं वो स्वयं देखेंगे कि बाहर के लोग नहीं आ पाए और यह भी इनसे बता दिया गया है। और इस वक्त जतिन सीधे हमारे साथ ग्राउंड पर है। जतिन, आपकी एक रिपोर्ट भी हमने देखी, आज रमज़ान के जुम्मे की पहली नमाज है, किस तरह से और माहौल वहाँ पर आप देख रहे हैं और कितने लोग एक बार में नमाज के लिए आ रहे हैं, क्या इसको लेकर भी कोई खास हिदायत, कोई इतने लोग ही अभी एक साथ नमाज अदा करें, कुछ ऐसे गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस? बिल्कुल, देखिए 1:40 पर जो नमाज का समय है उस दौरान जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू होंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं, गेट यहां पर खुले हुए हैं। धीरे धीरे करके जो नमाजी है वो नमाज अदा करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन जो आसपास के रहने वाले लोग हैं सिर्फ वही लोग यहां पर पहुंचेंगे और उसकी जिम्मेदारी जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं उनको तय करनी होगी। आउटसाइडर कोई नहीं आएगा क्योंकि जिस तरीके से एक हफ्ते बाद होली भी है और लगातार अमन कमेटी को लेकर जो बैठक है वो की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो अमन कमेटी की भी ये जिम्मेदारी है कि आउटसाइडर जो है वो शाही जामा मस्जिद में प्रवेश ना करे। उसको लेकर जो तमाम बातचीत है पुलिस की और अमन कमेटी की वो साफ तौर पर की जा रही है। दूसरी तरफ सुरक्षा का जायजा आपको दिखा दूं कि पीएसी की टीम यहां पर तैनात है, जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग यहां पर है, संभल पुलिस के जवान यहां पर लगातार तैनात किए गए हैं और कोई भी कियोस्क जैसी सिचुएशन यहां पर ना हो उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर है उसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है कि उस पर किसी भी तरीके का जो भ्रम है वो साफ तौर पर पैदा ना हो। एडिशनल एसपी साहब है सर, सोशल मीडिया सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए और आपके लिए भी, उसको लेकर किस तरीके की तैयारी आज के लिए भी और होली के दिन के लिए भी? सोशल मीडिया से एक्टिवेट कर दिया गया है, साथ ही सोशल मीडिया वॉलंटियर्स नज़र रख रहे हैं और किसी भी भ्रामक पोस्ट को देखा जा रहा है और जिसने भी भ्रामक पोस्ट डाली जांच करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई पोस्ट आया सर पिछले 2 दिनों की बात करें आज जुमे की नमाज को लेकर? अभी ऐसा